मेहता का उल्टा चश्मा। क्या करूं क्या करूं? मेहता साहब। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, अभी अभी मेरे साथ एक बहुत ही आघातजनक घटना घट गई। क्या हो गया? मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, आपको अभी कभी मुझे मिलना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आपकी ऑफिस के पास वो टपरी है ना चाय की, वहाँ आइए, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। लेकिन जेठालाल सुनो अरे तो। लेकिन कुछ नहीं, आप जल्दी पहुँचो। सेठ जी चाय। तू पी, मेरा मतलब है तू चाय पी और दुकान संभाल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ जेठालाल बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं मेहता साहब? जब कुछ बताना ही नहीं है तो फिर बुलाया क्यों भाई? चलता हूँ मैं। अरे एक मिनट। अरे क्या 1 मिनट? पहले तो कहते हो जल्दी आ जाओ मेहता साहब, बात बतानी है, आघात लगा है, और अब बोलते हो क्या बताऊं, छोड़ो। छोड़ो काम बोला मैंने? तुम्हारा भाव वही था जेठालाल। नहीं, ऐसा भाव नहीं था मेरा मेहता साहब। तो जिस भाव से भी बताना है बताओ ना भाई, हुआ क्या? वो क्या हुआ कि नट्टू काका और बाघा को मैंने किसी काम से बाहर भेजा। अभी काम बहुत मामूली थे, थोड़े टाइम में हो जाने चाहिए थे, लेकिन उनको आने में बहुत देर लगी। तो जैसे ही वो आए, मैंने उनसे पूछा कि भाई इतना टाइम क्यों लगा, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने बोला ठीक है। फिर गोडाउन में कुछ काम था तो वहाँ भेजा। तो गोडाउन में जाने से पहले बाघा ने अपना मोबाइल दुकान में चार्जिंग पे रखा। हो यानी जो फोन चार्जिंग पे रखा था उससे तुम्हें आघात लग गया, वो शौक लगाया? अरे नहीं भाई, पूरी बात तो सुनो। हाँ बोलो क्या? तो जैसे ही बाघा फोन चार्जिंग पर रख के गोडाउन में गया, उसका फोन बजा। मुझे लगा बावरी का फोन होगा, क्योंकि क्या है, उसको कितनी बार मना किया कि दुकान के टाइम पे फोन नहीं करने का, फिर भी वो करते रहते। तो मैंने सोचा आज तो मैं उसको रंगे हाथ पकड़ता हूँ, बाघा की आवाज में उससे बात करता हूँ। और तुमने फोन उठा लिया? हाँ। क्या हाँ? किसी दूसरे का फोन उठा के उसकी प्राइवेट बात सुनना है कोई अच्छी बात है क्या? अरे बात तो सुनो। नहीं ये तुमने ठीक नहीं किया, गलत किया है। अरे मेहता साहब, अगर ऐसा नहीं करता तो इनके कांड के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता। कैसा कांड? बताता हूँ, सुनो, अभी ध्यान से सुनना। तो इसमें आघात लगने वाली क्या बात है जेठालाल? अरे नट्टू काका और बाघा छेड़ा से मिलने गए, छेड़ा ने उनको काम की ऑफर दी, ये आघातजनक बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो जेठालाल नट्टू काका और बाघा स्मार्ट है, दोनों होशियार लोग हैं, और होशियार स्मार्ट लोगों को तो ऑफर मिलते ही रहते हैं। मुझे कितना ऑफर आते हैं। हाँ, लेकिन आप मिलने नहीं जाते ना किसी को। वो भी तो मिलने ही गए, मिलने जाने का मतलब ऑफर स्वीकार कर लेना तो नहीं होता ना। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ऑफर का स्वीकार नहीं किया? स्पष्ट है जेठालाल, अगर ऑफर को स्वीकार किया होता तो जैसा छेड़ा ने कहा कि आधे दिन के लिए कल काम पे आ जाओ, तो जाने के लिए एग्री करते कि नहीं करते? हाँ। और अगर जाने के लिए एग्री करते तो उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती। तुमसे छुट्टी मांगी उन्होंने। हाँ तो बस तुम्हें इसमें इतना आघात क्यों लग रहा है? जेठालाल तसल्ली रखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, और जहां तक मैं नट्टू काका और बाघा का नेचर जानता हूं, उन्होंने छेड़ा को मुंह पे मना कर दिया होगा। अच्छा, अगर मुंह पे मना किया होता तो छेड़ा ने दोबारा फोन क्यों किया? अरे हाँ भर दिया होता तो छेड़ा को फोन करने की जरूरत ही क्या थी वापस? मैं काम करूं मेहता साहब, क्या? सीधा सीधा नट्टू काका और बाघा को पूछ लो। हाँ पूछ लो, फिर वो तुमसे पूछेंगे सेठ जी आपको कैसे पता चला? तो क्या नाम है, तुम लोगों का फोन उठा के तुम्हारी प्राइवेट बातें सुन रहा था और तुम्हारी जासूसी कर रहा था। देखो तसल्ली रखो, इस मामले में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलो अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ और तुम भी दुकान पे जाओ। थैंक यू मेहता साहब। थैंक यू। अरे आप चालू ऑफिस छोड़ के मिलने आए? अरे जेठालाल, ऑफिस तो मैं टाइम पास के लिए जाता हूँ भाई। मेरा मुख्य काम तो फायर ब्रिगेड बनना है ना, और फायर ब्रिगेड का कर्तव्य क्या होता है, जैसे ही फोन आए निकल लो। तो आ गया। चलो चाय तो पूरी कर लो। बाघा, सेठ जी ने कुछ बताया नहीं, अचानक कहाँ चले गए होंगे? पता नहीं नट्टू काका, लेकिन आते ही सेठ जी को हम बता देंगे। हाँ, हम लोग कोई चोरी थोड़े ही कर रहे हैं। बराबर है नट्टू काका, ये तो हमारा हक है। उनके आते ही सीधा बात कर लेंगे। सेठ जी, अब बिना बताए कहाँ चले गए थे? मेरी मर्जी, मैं दुकान का मालिक हूँ। मेरा जब जी चाहे जहां जी चाहे किसी को बिना बताए जा सकता हूँ। आप लोग बिना बताए जा सकते हैं तो मैं नहीं जा सकता? सेठ जी, दुकान के टाइम के बाद तो हम कहीं भी जा सकते हैं ना। मैं दुकान के टाइम पे आप लोग जो बिना बता के जाते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। दुकान के टाइम पे हम बिना बताए कहाँ जाते हैं? अच्छा, छोड़। गोडाउन का काम हो गया? नहीं सेठ जी, काम अभी भी चालू है। तो चालू काम छोड़ के दुकान में क्यों आ गए?
वो सेठ जी, मैं अपना मोबाइल लेने आया था। क्यों? कोई खास फोन आने वाला था? हाँ, किसका? मल्होत्रा साहब का। वो सेठ जी, उन्होंने अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए दिया था ना, वो अपना मोबाइल लेने आने वाले हैं। तो तेरा एक मोबाइल लेने के लिए दो दो लोग? हाँ, समझा। बैटरी फुल हो जाने पर वो मोबाइल एकदम वजनदार हो जाता है ना, 2 जन तो चाहिए उठाने के लिए। बराबर है। सेठ जी, मुझे तो आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए आया हूँ। किस बारे में? सेठ जी, मुझे और बाघा को कल आधे दिन की छुट्टी चाहिए। क्या? सेठ जी, इतना चौंक क्यों रहे? मैंने सिर्फ आधे दिन की छुट्टी मांगी है, आधे महीने की नहीं। तो क्यों छुट्टी क्यों चाहिए? वो सेठ जी, कुछ काम है। मैं सब जानता हूँ बेटा, क्या काम है। कुछ काम है मतलब मुझे बताने लायक नहीं है। हा? नहीं सेठ जी, इसमें न बताने लायक क्या है? बाघा, हाँ। बता दे। सेठ जी, दरअसल हमें कल एक मैरिज फंक्शन में जाना है। अच्छा, तो दुकान का काम छोड़ के आपको शादी में मस्ती से मजे से जयाफत उड़ाने जाना है? हा? वो सेठ जी, जाना पड़े ऐसा है। हाँ, टाल सके ऐसा नहीं है। पक्का शादी में ही जाना है ना? हाँ, कोई और जगह तो नहीं जाना ना? और जगह कहाँ? मुझे क्या पता, आपको पता? नहीं नहीं सेठ जी, हम तो शादी में ही जा रहे हैं। हाँ सेठ जी, और लंच तक वापस आ जाएंगे। हाँ, लंच तक वापस तो आ जाओगे, लेकिन फिर टिकोगे कब तक? मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? वो मुझे क्या पता, आपको पता? देखिए सेठ जी, जहाँ तक हमें पता है, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। नहीं बाघा? हाँ, देखो नटू काका, बाघा, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। जो भी है बेझिझक खुल्लम खुल्ला सच बता सकते हैं। नट्टू काका, लगता है सेठ जी को अंदेशा आ गया है। मैं उन्हें सब सच सच बता देता हूँ। ठीक है, एज यू विश। सॉरी सेठ जी, आपका शक बिल्कुल सही निकला। मैंने आपसे कुछ छुपाया है। क्या? वो मल्होत्रा साहब ने जो मोबाइल रिपेयर करने को दिया था ना, वो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। क्या? लेकिन हो जाएगा सेठ जी। अभी गोडाउन का काम खत्म होते ही मैं उनका मोबाइल रिपेयर कर दूंगा। अरे इसमें मल्होत्रा साहब का मोबाइल कहाँ से बीच में आ गया? नहीं, अभी आपने बताया ना, जो भी है वो एकदम खुल के बता दो, तो मैंने बता दिया। अरे मैं वो मल्होत्रा साहब के मोबाइल की बात नहीं कर रहा था। तो आप लोग कल आधे दिन की छुट्टी मांग रहे हैं ना, तो उसमें क्या छुपा रहे हैं? अरे नहीं सेठ जी, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। आपको हम पर विश्वास नहीं? विश्वास? वाह वाह नट्टू काका, वाह। अच्छा हुआ आप ये शब्द लेके आए, विश्वास। क्या कि ये शब्द बोलने में आसान है, विश्वास, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं नट्टू काका। कल आप दोनों को जहां जाना है आप बेझिझक जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जीवन में कभी भी कुछ भी तोड़ो, कप रखा भी, थाड़ी वाटका, जो जी में सब तोड़ो, लेकिन किसी का विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि ये
ये जो विश्वास है ना, वो बहुत धीरे धीरे मुश्किल से पनपता है। वाह वाह सेठ जी वाह, एकदम सही कहा आपने। विश्वास वो डोर होती है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। बड़े सयाने कह के गए हैं, विश्वास एकदम खास है, विश्वास तो सुवास है। अरे विश्वास में प्यार का वास है। हमारी आत्मा अगर गाय है तो विश्वास घास है। छे, क्या बोल रहा है? मैंने सिर्फ इतना बोला कि विश्वास मत तोड़ना। ये विश्वास पे निबंध लिखने को नहीं बोला है। सॉरी सॉरी सेठ जी, वो मैं जरा भावनाओं में बह गया था। हाँ, ये बात है ना, बिल्कुल सही कही बागा। तुम दोनों बह तो गए हो, देखना ये है कि बहते बहते कहाँ जाके रुकते हो। मतलब ये कि मुझे दो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता है सेठ जी, एक तो ठंडी चाय और दूसरा ठंडे ठंडे फाफड़ा जलेबी। हाँ, ये तो गिन रहे तो इसको मिला के टोटल 4 चीज मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, 2 तो मैंने बता दिए, 2 आप बता दीजिए। एक दो तो बागा ने बता दी, अब आपको 3-4 बतानी है। अरे बाघा ने बताई वो 3-4 है, मैं जो बता रहा हूँ 1-2 है। अच्छा अच्छा। एक, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। 2, झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। सर जी, व्हाट इज दिस? आज आपको क्या हो गया है? विश्वास, झूठ, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? क्योंकि कल आप लोग जहां भी जा रहे हो, मतलब कल को आप कोई उल्टा सुल्टा कदम उठाओ, उसके पहले मैं ये सब बोल दूं तो अच्छा है ना? मतलब हाँ, हम क्या उल्टा कदम उठा रहे हैं? अरे वो तो मुझे क्या पता है, आपको पता? सेठ जी, जहां तक मेरा ख्याल है, हम दोनों कोई उल्टा कदम नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जाओ, कल मैं आधे दिन की छुट्टी दे रहा हूं, जाओ। आश सेठ जी, हम जाएं? जाओ, जाने का कौन रख सका है? मेरा मतलब है, जाने वाले को कौन रोक सका है? बुलावा आने पर एक न एक दिन तो सबको जाना है। चलिए नटू काका। मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मुझसे? एन वक्त तक नहीं बताया तो नहीं ही बताया। माता साहब, हाँ जेठालाल, बोलो अब क्या हुआ? मेहता साहब, अभी के अभी आप फिर से चाय की टपरी पे आ जाइए। जेठालाल, क्या अभी के अभी चाय की टपरी पे आ जाइए? मुझे चाय की टपरी पे आने की तनख्वाह नहीं मिलती है मेरे दोस्त, मैं नहीं आ सकता ऐसे बार बार। मेहता साहब, आप ही बता रहे थे ना कि आप नौकरी तो टाइम पास के लिए करते हैं, बाकी मेन कब तो फायर ब्रिगेड का है, तो आइए। जेठालाल, वो मैं व्यंग में कह रहा था भाई, नहीं निकल सकता मैं ऐसे बार बार। अभी निकल गया ना तो मुझे हमेशा के लिए निकाल देंगे ऑफिस से। देखो भाई, जो कुछ भी है फोन पे बताओ प्लीज। मेहता साहब, जिसका डर था वही हुआ। इसका डर था? क्या हुआ? मांगलिक। कौन मांगलिक? अरे मांगलिक नहीं मेहता साहब, मांगली, मांगली। अच्छा अच्छा, किसने किससे क्या मांग ली? छुट्टी। नट्टू काका भागा ने मुझसे कल आधे दिन की छुट्टी मांग ली। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे, झूठ मूठ का बहाना बना के मुझसे कहने लगा कि हमें शादी में जाना है कल, तो आधे दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने बहुत चालाकी से उनके मुंह से सच उगलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने मुझे नहीं बताया तो नहीं ही बताया। अभी जा रहे हैं कल आधे दिन की छुट्टी लेके छड़ा से मिलने, उसके छड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन जेठालाल, माता साहब, ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते? मेरा तो इंसानियत पर से भरोसा उठ गया। नहीं, आखिर क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में? मेरा मतलब है, कहाँ कम पड़ गया मैं? देखो जेठालाल, डोंट जंप ऑन कंक्लूजन्स लाइक दिस।
मेरे कहने का मतलब है जेठालाल, ऐसे जल्दबाजी में किसी निर्णय पे मत पहुंचो। हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। सच्चाई और क्या हो सकती है माता साहब? उन दोनों को छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करनी है, इसीलिए तो कल उससे मिलने जा रहे हैं। मैं काम करता हूँ, अभी कभी उन दोनों को बुला के उनको नौकरी से निकाल देता हूँ। नहीं नहीं जेठालाल, देखो ये तुम नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों ना करूँ, क्यों ना करूँ? देखो जेठालाल, अभी तुम्हारा चित्त शांत नहीं है। इस वक्त कोई भी निर्णय मत लो, जल्दबाजी होगी। शांत दिमाग से सोचो, उसके बाद कोई निर्णय लेना। जो भी निर्णय लो शांत दिमाग से। अरे मेहता साहब, मेरा दिमाग शांत ही है। जेठालाल, तुम मुझे अपना फायर ब्रिगेड मानते हो ना? अरे मानते हो क्या? ये पदवी मैंने ही तो आपको दी है। हाँ, तो बस एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ऑफिस से जल्दी घर निकल जाता हूँ, तुम भी दुकान से जल्दी निकल जाओ, मेरे यहाँ मिलते हैं, हम विस्तार से चर्चा करते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। तब तक तुम नट्टू काका और बाघा को कुछ नहीं कहोगे, ओके? अरे पर मेहता साहब, जेठालाल मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। तुम नट्टू काका और बाघा को तब तक कुछ नहीं कहोगे जब तक हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा नहीं कर लेते, ठीक है? ठीक है। अभी तुम दिमाग शांत करो और फोन भी शांत करो। मेरा मतलब फोन भी रखो, ठीक है? मिलते हैं, ओके? और नट्टू काका और बाघा को कुछ नहीं कहोगे? ठीक है। ओके ओके। नट्टू काका, आप तो मेरे सबसे पुराने और वफादार हैं। आप ऐसा कर रहे हैं, आप और बाघा। शांत शांत जेठालाल, मेहता साहब ने कहा है दिमाग शांत रखना है और कल तक कुछ नहीं करना है। शांत शांत हो जाओ, शांत। बाघा, जी नट्टू काका। फिर कुछ सोचा तूने? क्या? नट्टू काका, इंसान को हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच छप्पर फाड़ के देता है और झूठ थप्पड़ मार के लेता है। झूठ हमेशा बेवजह दलील करवाता है और सच हमेशा हमारा वकील होता है। इसीलिए सच परेशान हो सकता है, लेकिन सच पराजित नहीं होता। बाघा, let me tell you one thing. This is very irrelevant to what I ask. मैं तुझे ये पूछ रहा था कि छेड़ा की नौकरी के ऑफर के बारे में तूने क्या सोचा? ओह, तो आप छेड़ा की ऑफर के बारे में पूछ रहे थे? हाँ, वैसे नट्टू काका, ऑफर काफी बढ़िया है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या सोचा? नट्टू काका, मुझे भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। जल्द से जल्द बावरी जी के साथ शादी करनी है, लेकिन शादी करने के लिए ढेर सारे पैसे कमाने होंगे। ओह, you are not getting my point, बाघा। छेड़ा की नौकरी की ऑफर के बारे में तूने क्या सोचा? नट्टू काका, मैं वही बात पे आ रहा था, लेकिन टर्न मारो उसके पहले ही आप गाड़ी से उतर गए। मैं ये कह रहा था नट्टू काका, अगर हम छेड़ा का ऑफर स्वीकार करते हैं तो हम दोनों बहुत जल्द ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। करेक्ट, मैं भी यही सोच रहा था। एक ही दिन में आमदनी डबल हो जाए। ओहो, एक ही दिन में आमदनी डबल करने की बातें चल रही है चाचा भतीजा में। मुझे भी बताओ भाई, एक ही दिन में आमदनी कैसे डबल होती है? मौके का फायदा उठा के। अच्छा, मौके का फायदा उठा के? हाँ सेठ जी, जिंदगी तो हमें आए दिन मौके देती रहती है, लेकिन ये मौके खुलेआम नहीं मिलते। छीप में मोती की तरह, बादल में बारिश की तरह और टायर में हवा की तरह छुपे होते हैं। हमें बस सही मौके की परख करनी होती है और सही मौके पे चौका मारना होता है। वो वेल सेड बाघा बॉय, वेल सेड। क्या बात कही है। क्यों नट्टू काका? देखो तो, छेड़ा की दुकान खुल गई तो दोनों मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। अभी कभी नौकरी से निकाल देता हूँ। नहीं जेठालाल, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। तुम नट्टू काका और बाघा को तब तक कुछ नहीं कहोगे जब तक हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा नहीं कर लेते। साहब, आपने रोक लिया, वरना सेठ जी, सेठ जी, हाँ? क्या हो रहा है किसे? आपको? नहीं, नहीं, थोड़ी देर पहले आप ऐसे कर रहे थे ना।
मैं कुछ सोच रहा था। ऐसे ऐसे? हाँ, अच्छा, क्या सोच रहे थे? आपको सब कुछ बताना जरूरी है। नहीं नहीं सेठ जी। बस तो फिर मैं घर जा रहा हूँ। सेठ जी, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? आप दोनों की वजह से। आप दोनों हैं ना दुकान संभालने के लिए, इसलिए जरा जा रहा हूँ। बड़ा पर्सनल काम है, तो दुकान जरा संभालना, ठीक है? That goes without saying, सेठ जी। क्या बोलते रहते हैं अंग्रेजी में। नटू काका बागा, ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने आप लोगों के लिए, और उसका ये बदला दे रहे हैं आप लोग मुझे। साहब, आप और मैं ना एक ही कश्ती के सवार हैं। हैं? आपकी तरह मेरा दिल भी किसी बेवफा महबूबा ने तोड़ दिया है। अरे भाई, मेरा दिल किसी बेवफा महबूबा ने नहीं तोड़ा है। फिर आप बेवफाई के गाने क्यों गा रहे हैं? ओ भाई, तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? मुझे पाउडर गली जाना है। वो तो साहब पीछे रह गया। अरे तो तूने रोका क्यों नहीं? अरे साहब, आपको बोलना चाहिए था ना। आपने बोला गोरेगांव ईस्ट में जाना है। अब गोरेगांव ईस्ट में कहाँ जाना है आपको बताना पड़ेगा ना साहब। अरे मैं ख्यालों में तुम्हें बताना भूल गया, तो तू क्या मुझे ऐसे पूरा दिन मुंबई में घुमाता रहेगा? चल चल चल, अभी घुमा ले भाई, पाउडर गली ले ले। हाँ साहब, घुमाता हूँ। ये नटू काका और बाघा के टेंशन में मेरा दिमाग गन चक्कर हो गया। इन दोनों का अभी कोई ना कोई तोड़ निकालना ही पड़ेगा। हाँ मतलब साहब, मैं रास्ते में ही हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या हुआ वो मैं जरा ख्यालों में था, रिक्शा वाले ने एकदम आगे ले लिया, तो अभी बस रिक्शा घुमा के ले रहे हैं। अब मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, सीधा आपके घर पे ही आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हाय अंजलि। ओ माय गॉड तारक, क्या बात है? आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? बस आपकी याद चली आए तो चले आए ऑफिस से। अच्छा जी, सच बताइए ना, क्या बात है? वैसे तो आपको हमारी याद यूं आती नहीं है, अचानक क्या हो गया? अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी याद तो 365 दिन हर पल सताती है, 24 घंटे। इतनी याद सताती है कि फिर आप बस चले तो ऑफिस ही ना जाऊं, घर ही बैठा रहूं। हाउ रोमांटिक। तो चलिए जल्दी बताइए, आज का क्या प्रोग्राम है? हमें पिक्चर जाना है, शॉपिंग जाना है, कैंडल लाइट डिनर खाना है, कि सिर्फ सैर सपाटे के लिए आज हम जाएंगे कहीं पे? बताइए क्या प्रोग्राम है आज का? आ गया मैं तो सब में आ गया। कैसे अंजलि भाभी? आइए जेठा भाई आइए। सबसे पहले सॉरी और थैंक यू। जेठा भाई सॉरी और थैंक यू क्यों? वो क्या है कि मेरी वजह से आज मेहता साहब को ऑफिस से घर जल्दी आना पड़ा, उसके लिए सॉरी। और थैंक यू इसलिए कि मेरे लिए आप ऑफिस से घर जल्दी आए। अच्छा, आप जेठा भाई के लिए ऑफिस से जल्दी आए हैं? हाँ हाँ अंजलि भाभी, वो क्या है कि मुझे एक जरूरी बात को लेकर मेहता साहब से चर्चा करनी थी, तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने ही सुझाव दिया कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाता हूँ, तुम भी दुकान से जल्दी घर आ जाना, तो घर पे बैठ के शांति से हम लोग चर्चा कर लेंगे। अच्छा ये बात है। वैसे इन्होंने तो मुझसे ये कहा कि उनको मेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो ऑफिस से जल्दी आ गए। मेहता साहब, आप मेरी वजह से घर जल्दी आए या अंजलि भाभी की वजह से? नहीं मतलब आपका अंजलि भाभी के साथ कोई अलग प्रोग्राम था तो मुझे कह देते तो मैं नहीं आता। नहीं नहीं जेठा भाई, इनका मेरे साथ कोई प्रोग्राम नहीं है, ये तो आप ही से मिलने घर जल्दी आए हैं, है ना? आप लोग बैठ के चर्चा कीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं अंजलि, मुझे चाय नहीं चाहिए। तारक, जेठा भाई के लिए चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं अंजलि भाभी, मुझे भी चाय नहीं चाहिए, मैं अभी दुकान से निकला तभी चाय पी के ही निकला। थैंक यू। ठीक है। जेठल क्या किया तुमने यार? मैंने क्या किया? अरे मैंने क्या किया? अरे तुम्हें क्या कहने की जरूरत थी कि मैं तुम्हारे लिए ऑफिस से जल्दी घर आया हूँ भाई? तो और क्या कहता? अरे कुछ भी कह देते, सब कुछ चलता, लेकिन ये क्या कहने की जरूरत थी? तुम मेहता साहब का आइडिया था कि जल्दी घर आ जाओ, मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ, फिर बैठ के चर्चा करेंगे। हो गई ना अंजलि नाराज, चली गई कोप भवन में। पता नहीं कैसे मानेगी यार। मान जाएंगे अंजलि भाभी, अच्छे हो, मान जाएंगे।
और अगर नहीं माने तो आपका लेखक होना कब काम आएगा? अच्छी सी कोई कलंकारिक भाषा में आप समझा देना उनको। जेठालाल पहले तो कलंकारिक भाषा नहीं, अलंकारिक भाषा। सॉरी सॉरी, अलंकारिक भाषा। अच्छा बताइए अभी क्या करें? किसका? अरे मेरी प्रॉब्लम का। कौन सी प्रॉब्लम भाई? चलिए एक काम करते हैं, बाहर जाकर चर्चा करते हैं। बाहर क्यों? यहाँ बैठ के चर्चा नहीं कर पाएंगे मेहता साहब, बार बार आपका ध्यान अंजलि भाभी की ओर ही जा रहा है। चलिए बाहर चल के चर्चा करके आइए। चलो यार, पर मरवा दिया प्लीज तुमने आइए। यार। बंद कर। अरे हाँ भाई, आइए। मेहता साहब, फिर से मैं आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में विस्तार से बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। याद है भाई जेठालाल, मुझे याद है तुम्हारी। हाँ तो बताइए अभी मैं क्या करूँ? देखो अरे जेठालाल मेहता साहब, अच्छा आप दोनों यही मिल गए। अरे मुझे एक बहुत बड़ी खबर मिली है। हाँ बाद में सुना ना, अभी नहीं। ये बाद में क्यों? अरे अभी हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, तो बाद में सुनाना। अरे भाई मेरी खबर भी ऐसी वैसी नहीं है, अहम का बाप है। सुनो क्या अरे खबर? मेहता साहब, अरे सुन लो ना भाई, पीछा छूटेगा। क्या बोला आपने? कुछ नहीं। तो ये पीछा छूटेगा क्या था? अरे भाई मैंने कहा कि खबर सुन लेते हैं, वरना हम लोग जमाने से पीछे छूट जाएंगे। अच्छा। चलो सुना, क्या खबर है? अरे अभी खबर मिली है कि मोगरे के फूल के दाम घट गए। बोलो, मोगरा सस्ता हो गया। ये खबर अहम का बाप कैसे हुई? बताता हूँ। खबर ही नहीं है भाई ये। अरे बताता हूँ ना। अरे शादी में मोगरे के फूल मंडप से लेके वरमाला तक कितना इस्तेमाल होते हैं। सोचो मेरा कितना फायदा होगा, कितना पैसा बचेगा। अरे पैसे ही बचाने तो शादी मत करने भाई, बहुत पैसे बचेंगे। और एक लड़की की जिंदगी भी बचेगी। क्या बोला आपने? कुछ नहीं। एक लड़के की जिंदगी बचेगी क्या था? सॉरी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। एक लड़की की नहीं, एक महिला की जिंदगी बचेगी। मेहता साहब, अरे भाई पोपटलाल, जेठालाल आज किसी वजह से टेंशन में है, तो ऐसे ही थोड़ा सा हंसाने के लिए बोला है भाई। आपके लिए मेरी शादी मजाक का विषय, हंसाने की बात है। अरे भाई तुम भी किस ट्रैक पे जा रहे हो पोपटलाल? यहाँ पे जेठालाल किसी वजह से टेंशन में है, हम लोग किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं और तुम ये मोगरे का फूल लेके बीच में घुस रहे हो भाई। क्या टेंशन है? मेहता साहब बहुत लेट हो गया, हमें पहुंचना पड़ेगा। चलो भाई चलो। शादीशुदा कहीं क्या? ये क्या जानेंगे मोगरे के फूल की कीमत? मेहता साहब, पोपटलाल को बताने की क्या जरूरत है कि मेरा टेंशन चल रहा है? जेठालाल उसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ तो कहना ही था ना, तो मैं कुछ भी कह दूं, इससे अच्छा सच बोल दिया। अब तुम बोलो क्या हुआ? अरे क्या बोलूं, दोपहर को मैंने आपको बताया ना, डट्टू काका और बाघा ने कल आधे दिन की छुट्टी मांग ली। तो छुट्टी मांगी है ना जेठालाल, उसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अरे टेंशन लेने की क्या जरूरत है मतलब? आपको पता है ना छुट्टी क्यों मांगी उन लोगों ने? हाँ पता है, उन्होंने छुट्टी छेड़ा की दुकान पे जाने के लिए मांगी है। लेकिन छुट्टी मांगने का मतलब ये तो नहीं होता ना जेठालाल कि उन्होंने वहां नौकरी करने के लिए हाँ कह दी है। मेहता साहब सीधी सी बात है, उनको वहां नौकरी करने की इच्छा है, इसलिए तो उन्होंने आधे दिन की छुट्टी मांगी। नहीं हमारा लॉजिक ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन मान लो कल को मैं ही अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में नौकरी करने जाऊं, तो क्या मेरे बॉस को हृदयाघात होगा? मेहता साहब आप मुझे बताइए, आपका बॉस अंजलि भाभी के मम्मी पापा के लिए कभी नौकर बना है? क्या मतलब? क्या मतलब? भूल गए आप? याद कीजिए। अरे बाघ और बावरी की शगाई हो जाए इसलिए मैं अपने ही घर में अपनी दुकान में नौकर बना हूं। वो बावरी की मम्मी करके कितना अपमान किया मेरा, मैंने सब सहन किया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं उन दोनों को मेरे परिवार का सदस्य मानता हूँ। नहीं जेठालाल, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, तुम उन दोनों को रखते तो बिल्कुल परिवार की तरह हो। सोसाइटी में भी तुम हर फंक्शन में उन दोनों को बुलाते हो। अरे उन दोनों को क्या हुआ, गलती से मिस्टेक हो गई वाली, वो बावरी को भी बुलाता हूँ। क्या जरूरत है मुझे, क्या जरूरत है उनको बुलाने की? लेकिन नहीं, मैं बुलाता हूँ क्योंकि मैं उनको अपना मानता हूँ। और आज ये मेरे अपने ही मुझे लात मार के और छेड़ा की दुकान में काम करने जा रहे। नहीं बस बहुत हो गया मेहता साहब, अभी दोनों को फोन करके बोल देता हूँ कि मेरी नौकरी में से तुम दोनों गेट आउट। क्या कर रहे हो जेठालाल? फोन रखो। अरे फोन नहीं करने की जरूरत है जेठालाल, ऐसे निर्णय ऐसे भावुकों के नहीं लिए जाते। तुम अभी गुस्से में फोन कर दोगे, निकल जाओ, गेट आउट, नौकरी से बाहर।
और कल को तुम्हें पता चला कि उन लोगों ने छुट्टी सही में मैरिज फंक्शन जाने के लिए ली थी, तो क्या करोगे फिर? एक काम करो, तुम भी कल उस छेड़ा की दुकान पे जाओ। वाह वाह, अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब, आपको खुद को पता है आप क्या बोल रहे हैं? नट्टू काकर भागा तो गए, अभी मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स मगन के नाम पे करके मैं भी चला जाऊं छेड़ा की दुकान में नौकरी करने? क्या बोल रहे हैं आप? मैंने तुम्हें ये बोला कि तुम छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नौकरी करने के लिए जाओ। अरे बोला ना अभी आपने, कल तुम भी वहां चले जाओ। तुम भी छेड़ा की दुकान पे चले जाओ का मतलब ये नहीं होता कि तुम वहां नौकरी करने चले जाओ जेठालाल। बात समझने की कोशिश करो, तुम भी वहां चले जाओ मतलब तुम अपनी दुकान पे जाने के पहले छेड़ा की दुकान पे जाओ, वहां जाके अपनी आंखों से देखो और नट्टू काका और बाघा तुम्हें वहां मिल जाए। अगर वहां तुम्हें प्राप्त हो तो फिर तुम जो चाहो करने के लिए स्वतंत्र हो, फिर कर देना गेट आउट। ठीक है, आप कहते हैं तो ये भी करके देखता हूँ। कल सुबह छेड़ा की दुकान में जाकर देखता हूँ नट्टू काकर बाघा वहां है कि नहीं, या सचमुच शादी में जाने के लिए छुट्टी मांगी है। ठीक है, तो मैं चलूं? कहाँ? अरे घर भाई जेठालाल, तुम्हारे चक्कर में अंजलि नाराज होकर बैठी है, उसे मनाने के लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। और मैं यहाँ क्या करूँ? अब तुम क्या करो ये भी मैं बताऊं तुम्हें? अरे भाई मुझे थोड़ी यहाँ रात रुकना है, मैं चलूं? तो तुम भी चलो। अरे अभी आपके घर पे आके मैं क्या करूँगा? अरे भाई मेरे घर पे नहीं आना है, तुम अपने घर पे जाओ, मैं अपने घर पे जाता हूँ। हाँ चलो। आइए, बड़ी जल्दी आ गए आप तारक। इत्मीनान से जो थोड़ी बहुत बातें बची होगी वो करके आइए, ऑफिस से जल्दी जो आए हैं। मैं क्यों ताने दे रही हूँ अंजलि? जेठालाल को सचमुच कोई बहुत जरूरी काम था, बहुत टेंशन में है वो, इसलिए मुझे जाना पड़ा। जेठा भाई को क्या हुआ? हार्ट ब्रेक। जेठा भाई का हार्ट ब्रेक? मतलब? दिल टूट गया है जेठालाल का। क्या? अरे भाई इससे पहले कि तुम कुछ ऐसा वैसा सोचो, किसी और ने नहीं, नट्टू काका और बाघा ने दिल तोड़ा है जेठालाल। क्या बोल रहे हैं तारक आप? नट्टू काका और बाघा जेठा भाई का दिल क्यों तोड़ेंगे? नट्टू काका और बाघा को कहीं और से नौकरी का ऑफर मिला है और जेठालाल को लग रहा है मैं इनको परिवार की तरह रखता हूँ, फिर भी ये लोग उस नौकरी को स्वीकार कर लेंगे। तारक, नट्टू काका और बाघा कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं तो कहती हूँ वो सोच भी नहीं सकते ऐसा। चलिए जेठा भाई के घर जाके उनको समझाते। चलिए। नहीं अंजलि, अभी वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात हुई है जेठालाल से, मैंने समझा दिया। कल जेठालाल खुद छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके देख लेगा, जब वहाँ देखेगा नट्टू काका और बाघा नहीं है तो खुद ब खुद समझ जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। कल तो जो होगा सो होगा, पर आज की रात तो जेठालाल को नींद नहीं आएगी। ओह गॉड। टप्पू के पापा क्या गा रहे हैं? बेवफा ही सही, ये रुबा है मेरी। कौन है वो चिपौले? बापूजी को बुलाना पड़ेगा। देखिए देखिए बापूजी क्या गाना गा रहे हैं। इनमें फिल्मी गाना गा। बापूजी गाना तो गा ही रहे, लेकिन गाने के बोल तो सुनिए। जेठिया, जेठिया, अरे जेठिया, बापूजी क्या हुआ? ये क्या हुआ वाली? आधी रात को नींद में गाना गा रहा है और मुझसे पूछता है क्या हुआ? मैं गाना गा रहा था। लगता है कोई सपना देख रहा था। सपने में ऐसा क्या देख रहे थे? नहीं कुछ नहीं। हुँ? कुछ नहीं बापूजी। जेठिया, कौन है वो? कौन? वही
बेवफा। अरे बोल। नट्टू काका और बाघा। नट्टू काका और बाघा भाई? सपने में मैंने देखा कि वो दोनों हमारी दुकान छोड़ के किसी और के लिए काम करने जा रहे हैं। नट्टू काका और बाघा हमारी दुकान छोड़ के किसी और के लिए काम करने जा रहे हैं और तुझे हाइश हो रहा है? नहीं सॉरी, मतलब मोहम्मद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? नट्टू काका और बाघा भाई हमारी दुकान छोड़ के कैसे जा सकते हैं? ये बहू कोई कहीं नहीं जा रहा है। बेटे ने सपना देखा है। नट्टू और बाघा ऐसा सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते क्या बापूजी? वो दोनों ने सच में ऐसा सोच लिया है। चलो अभी जो भी हुआ वो बुरा सपना था, भूल जाओ उसे, हाँ? और शांति से सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट बापू जी। चलिए टप्पू के पापा, आप माता जी का नाम लेते लेते सो जाए, ताकि क्या है, ऐसे बुरे सपने नहीं आएंगे, अच्छे विचार ही आएंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घोड़े बेच के सो जाइए, सब अच्छा ही होगा। हाँ? और क्या है, अभी आप जल्दी सो जाएंगे ना तो कल सुबह जल्दी उठ पाएंगे, और कल सुबह जल्दी उठेंगे तो आप समय से दुकान जा सकेंगे, है ना? सोना नहीं है? तू बोलना बंद करे तो सो ना। कितनी बार मैं ऐसे नीचे ऊपर हूँ। अरे सो सो सो। गुड नाइट। सुनते हो? गुड नाइट। गुड नाइट बोला मैंने। हाँ। टप्पू के पापा गुड नाइट। अभी शोर सोने दो। सॉरी सॉरी, इससे अच्छा गुड नाइट बोल दिया होता तो मुझे कितना अच्छा लगता। कल नट्टू काका और बाघा छेड़ा के यहाँ जाते हैं कि नहीं, ये अब पता लगाना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, मुंह ठीक नहीं है? पेट में गड़बड़? सॉरी सॉरी। अरे जो भी टेंशन है उसको भूल जाओ और मुस्कुराओ। क्या है, चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी ना तो अच्छे विचार आएंगे। एक काम करो ना, मेरे साथ सुविचार लिखने चलो। अच्छा सुविचार पढ़ोगे ना तो तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। आओ आओ। अभी जैसे ही सुविचार पढ़ोगे ना, देखना तुम्हारा मूड कैसे एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। और एक मिनट भिड़े, मुझे एक अच्छा सुविचार सूझा, मैं लिखता हूँ। ओहो, क्या बात है। देखा, सुविचार का नाम सुनते ही तुम्हारा मूड कितना अच्छा हो गया। लिखो लिखो। किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। आज की दुनिया में लोग भरोसा आसानी से तोड़ देते हैं। जेठालाल, ये क्या लिखा है तुमने? ये सुविचार नहीं, कुविचार है। कुविचार? हाँ, आज की दुनिया में जब लोगों को एक दूसरे पे भरोसा करने की जरूरत है, वहां पे तुम लिख रहे हो कि भरोसा मत करो। देख बेड़े, ये कोई पुस्तक या ज्ञान नहीं है, ये जमाने के अनुभव से सीखी हुई हकीकत है। और हकीकत हमेशा करेले की तरह कड़वी ही होती है। जेठालाल, जमाने का अनुभव हमने भी किया है, लेकिन तुम्हारा ये सुविचार निगेटिव है। भाई बेड़े, तू ठहरा, सीधा साधा शिक्षक आदमी, तेरा पनारा क्या है, सिर्फ छोटे छोटे विद्यार्थियों से पढ़ता है। तुझे पता नहीं है दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और दुनिया कितनी बदल गई है। जेठालाल, दुनिया मैंने भी देखी है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये सुविचार मैं नोटिस बोर्ड पे रहने नहीं दे सकता। एक मिनट भाई, क्यों नहीं रहने दे सकता? ये नोटिस बोर्ड तुम्हारा पर्सनल नहीं है भाई, सोसाइटी का है। इसमें सोसाइटी का मेंबर जो जी चाहे वो लिख सकता है। सॉरी जेठालाल, जो जी चाहे वो लिखने की परमिशन मैं नहीं दे सकता। अरे परमिशन देने वाला तो है कौन?
सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ मैं। वही सोसाइटी का सेक्रेटरी है दोस्त, तू मालिक नहीं है। हमारी सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। कोऑपरेटिव का मतलब मालूम है तुझे? सोसाइटी में सब बराबर के हिस्सेदार है, ना कोई मालिक ना कोई नौकर। इसमें मालिक और नौकर की बात कहाँ से आ गई? तेरा मालिक जैसे बर्ताव की वजह से। जेठालाल, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि तुम सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे नेगेटिव सुविचार नहीं लिख सकते। तुम्हारे इस सुविचार से नकारात्मकता झलक रही है। किधर किधर है नकार? मुझे बता, मुझे तो कहीं क्या नहीं नजर आ रही है तुम्हें? भरोसा तोड़ते हुए किस बात की बहस कर रहे हो भाई? ये इसको समझाइए मेहता साहब, मैंने बढ़िया सा सुविचार लिखा तो बोल रहा है सुविचार नहीं कुविचार है। इसमें से नकारात्मकता झलकती है। अच्छा, अभी आप ही बताइए, इसमें कुछ नकारात्मक है? बिल्कुल झलकती है। मेहता साहब, आप पढ़ो क्या लिखा है। ऐसा क्या लिखा है भाई? किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि आज की दुनिया में लोग भरोसा आसानी से तोड़ देते हैं। आप ही बताइए, इसमें क्या गलत है? दुनिया में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, बड़ी ई की लिख दी है। अरे यार, आपको कहाँ पूछा, आपकी तो दुनिया ही अलग है। मतलब? इसमें आप मात्रा की भूल कहाँ निकाल रहे हैं? माणूस मात्रा बोलना पात्रा। अरे एक मिनट है भाव, जरा शांतता ठेवा। आप ये बताइए, इसमें कुछ नकारात्मकता है? देखो बेटे, जेठालाल की बात का बुरा मत मानना। इन दिनों क्या है कि बिजनेस के प्रेशर की वजह से थोड़ा काम का दबाव है, उस वजह से जेठालाल की मनोदशा ठीक नहीं है। लेकिन मेहता साहब, मनोदशा का और सुविचार का आपस में क्या लेना देना? मनोदशा इंसान की होती है, सुविचार पूरे दुनिया के लिए होता है ना। माना सुविचार दुनिया के लिए होता है, लेकिन मनोदशा का सुविचार से लेना देना है भिड़े, क्योंकि मनोदशा ही विचार में और अंततः विचार ही शब्दों में तब्दील होते हैं। एक मिनट मेहता साहब, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ये सुविचार में कोई नकारात्मकता है कि नहीं? जेठालाल, वही बता रहा हूँ। देखो बेटे, जेठालाल ने जो लिखा है वो विचार बिल्कुल सही, बस शब्दों का गलत चयन कर लिया। अगर इन्हीं शब्दों को बदल दिया जाए तो सारी बात ठीक हो जाएगी और ये सुविचार दुनिया के लिए हो जाएगा, जैसा तुम चाहते हो। जैसे? मैं बता। हाँ, ये हाँ। भरोसा रिश्ते कभी न तोड़े, क्योंकि इन्हें बनाने में वर्षों लगते हैं। हाँ, ये सही है। हाँ, अच्छा हुआ मान गया। बिना वजह की बहस कर रहा था ये। मैं बिना वजह की बहस कर रहा था। और नहीं तो क्या। जेठालाल, तुमने जो सुविचार लिखा था उसमें से नकारात्मकता झलक रही थी, मैं वही तो बोल रहा था भाई, वो निगेटिव था। अरे देखो, अभी वापस आ रहे, अभी तो तुमने हाँ ये बराबर बोला, अभी बोल रहे ये तो गलत है ना भिड़े। अभी क्या कर रहे हो आप लोग? बहस मत करो जेठालाल। वैसे भी त्योहार के दिनों में दिमाग को शांत और मन को प्रफुल्लित रखना चाहिए भाई। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब। तो जेठालाल, अभी त्योहार आ रहे, दिमाग को शांत और मन को प्रफुल्लित रखो। तुम भी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं। हाँ चलो, सी यू। बाय 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 बाय। ओके। ओ भाई, मजा संगती नहीं? क्या क्या बात है। तुम भी क्या जेठालाल, नट्टू काका और बाघा का गुस्सा भिड़े पे क्यों उतार रहे हो भाई? नट्टू काका और भागा की तो बात ही मत करो मेहता साहब। उन दोनों ने तो मेरा दिमाग हिला दिया है। कल रात को उनकी वजह से ठीक से नींद भी नहीं आई। ये तो मैं हूँ जो अभी तक शांत बैठा हूँ। मेरी जगह कोई और होता ना तो कल के कल नौकरी से निकाल दिया होता दोनों को। और नौकरी से निकालने से क्या हो जाता जेठालाल? और क्या हो जाएगा? नौकरी से निकालना इस समस्या का समाधान नहीं है जेठालाल। वो देखो, सोडी आ रहा है। सोडी भी एक गैराज का मालिक है, उसके पास भी लोग काम करते हैं। उसी से पूछो कि उसकी ऐसी स्थिति हो जाए तो वो क्या करेगा। अरे भाई सोडी, और दो बेस्ट फ्रेंड आपस में क्या गपशप लगा रहे हैं भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग छोटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। अच्छा छोटी, हाँ जी। एक बात बता। पूछो। तेरा जो गैरेज है, छोटी गैरेज, उसमें तेरा सबसे भरोसे वाला आदमी कौन है? अपना गुल्लू। और कौन? उस पर तुझे पूरा भरोसा है? और ये उस पे पूरा 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 भरोसा है जी। गुल्लू हर काम कर सकता है जी। और दुनिया की कोई भी गड्डी हो ना तो ऐसे रिपेयर कर देगा जी। मैं कोई भी काम गुल्लू के भरोसे छोड़ सकता हूँ जी। उसे तू अपने परिवार का सदस्य की तरह ही मानता है?
और ये एकदम अपने परिवार का हिस्सा ही है जी। और हम लोग एक साथ बैठ के हमेशा खाना खाते हैं। और जी उसको रोशन डार्लिंग के हाथ के परांठे बड़े पसंद है, और मुझे परजाई जी की यानी उसकी वोटी के हाथ का बना हो अभी से मुंह में स्वाद आ गया, सरसों का साग। ठीक, अच्छा मान ले कि उसके साथ इतना गहरा रिश्ता होने के बावजूद वो तेरी दोस्ती का विश्वास तोड़ के छोटी गराज की जगह कोई लोटी गराज में काम करने चला जाए तो क्या करेगा? और गुल्लू ऐसा करेगा ना, उन्नू तो मैं छटांगा नहीं। बस देख लिया। हाँ देख लिया यार, लेकिन जब तक तुम खुद अपनी आंखों से ना देख लो तब तक यकीन मत करो भाई। उसके बाद तुम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। ओ यारो, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? मैंने कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं छोटी, हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि हमारा कोई भरोसे वाला आदमी अगर नौकरी छोड़ के चला जाए तो क्या करना चाहिए, और कुछ। हाँ बोलो। नट्टू कॉलिंग, नट्टू कॉलिंग। सेठ जी कम इन, सेठ जी कम इन। हाँ बोलो। सॉरी सेठ जी। सॉरी? हाँ, आपको हिचकी आ रही है ना? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है सेठ जी? हम तो आपको कब से याद कर रहे हैं। ध्यान से देखे, हिचकी आ रही होगी। हाँ सेठ जी। अरे नहीं आ रही है भाई, बोलो ना फोन क्यों किया? सेठ जी आप दुकान कब तक आ रहे हैं? क्यों? नहीं, हम लोग शादी में जा रहे हैं ना, तो दुकान में मगन अकेला होगा। आप दुकान की ज्यादा चिंता मत कीजिए नट्टू काका, दुकान मेरी है। दुकान में कोई हो ना हो, मैं उसे अच्छी तरह संभाल सकता हूँ। यस वी नो सेठ जी, बट हम लोग फंक्शन निपटा के जल्दी आ जाएंगे। पक्का? हाँ पक्का। लेकिन सेठ जी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है शादी का बहाना बना के आप दोनों कहाँ जा रहे हो। हेलो हेलो, इज इट ओवर एंड आउट? भागा, आई थिंक सेठ जी इज ओवर एंड आउट। रख दीजिए फोन। हाँ। ना मैं ओवर हुआ हूँ ना आउट हुआ। आउट तो मैं आप दोनों को करूंगा अगर आज मैंने आप दोनों को छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लिया तो। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। मेहता साहब अभी रिक्शा मिले तो आप निकल जाना, आपको लेट हो रहा होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिसे देखो आजकल मुझे छोड़ने पे ही तुला हुआ है। जेठालाल, इतना फिल्मी होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दुकान पे छोड़ने की बात कर रहा हूँ, फिर मैं ऑफिस चला जाऊंगा। फिर से नट्टू काका। हाँ बात करो। हाँ बोलो, अभी क्या है? सेठ जी एक रिक्वेस्ट थी। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। सेठ जी एक रिक्वेस्ट थी। अरे वो आपने बोला, आगे बोलो भाई। क्या रिक्वेस्ट थी ये तो आपने पूछा नहीं। मैं क्या की राह देख रहा था। अच्छा क्या है? सेठ जी कल हमारा पगार होने वाला है, तो कल के बदले आज हो सकता है। अच्छा, मतलब आज पूरा पैसा लेके छेड़ा के वहाँ शिफ्टिंग। क्यों, कल की जगह आज ही क्यों? नहीं, वो थोड़ी जरूरत थी। हाँ ठीक है। और सेठ जी भागा बोल रहा था कि उसकी मोबाइल लेबर के 10,000 रुपया बाकी है, तो वो भी आज मिल जाए तो ठीक है। और सेठ जी हाँ आप 10 बजे तक दुकान में आ जाना, क्योंकि मगन अकेला दुकान नहीं संभाल पाएगा। अरे वो आप बोल चुके हैं और मैं सुन चुका हूँ, एक ही बात आप बार बार क्यों बोल रहे हैं नट्टू काका? और एक मिनट सेठ जी, अभी क्या है? नहीं आज कैसे भी करके हिसाब क्लियर कर देना। हाँ अरे ये भी आप बोल चुके हैं नट्टू काका, हर बात में बार बार क्यों बोल रहे हैं? फोन रखो चलो। जी जी सॉरी। देखा देखा मेहता साहब? हाँ देखा यार। तुमको वीडियो कॉल तो कर नहीं रहे हो ना? ये नट्टू काका और बाघा का कल पगार होने वाला है, तो नट्टू काका बोल रहे हैं कि हम दोनों का जो भी हिसाब किताब है आज ही क्लियर कर दो। हाँ तो? अरे तो क्या मेहता साहब, जाहिर सी बात है आज सारा हिसाब किताब क्लियर करके वो दोनों मेरे साथ अपना छेड़ा फाड़ के छेड़ा के साथ अपना छेड़ा जोड़ना चाहते हैं। जेठालाल फिर वही बात, मैंने तुम्हें पहले भी कहा और एक बार फिर से कह रहा हूँ, जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक यकीन मत करो भाई। ठीक, तो आज तो मैं अपनी आंखों से देख ही लेता हूँ। जाता हूँ छेड़ा की दुकान पे। और वहाँ छेड़ा से क्या कहोगे कि क्यों आए हो वहाँ पे नट्टू काका और बाघा की जासूसी करने? एक काम करो, आप भी चलो मेरे साथ, और आप भी अपनी आंखों से देखिए कि मैं छेड़ा से क्या और कैसे कहता हूँ।
मुझे तो ऑफिस जाना है जेठालाल, इसलिए मैं चल नहीं पाऊंगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई जो भी करो सावधानी से करो। वो तो पता है, मेहता साहब मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ। ठीक है फिर मरो। क्या 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 कहा आपने? करो जो भी करो सोच समझ के करो। हालांकि मैं तुम्हें समझा क्यों रहा हूँ, तुम कोई दूध पीते बच्चे थोड़े ही हो। चलो चलता हूँ, ऑल द बेस्ट। 10 बजे छेड़ा की दुकान खुलती है, दुकान खोले उसके पहले ही वहां जाके खड़ा हो जाता हूँ, देखता हूँ नट्टू काका और बागा वहां आते हैं कि नहीं।